पापा मोहतरम, आपने याद फरमाया। हंगरी हमारे हाथों से निकल रहा है। शाह लुई पर बहुत मुश्किल वक्त है। किले गिर चुके हैं, तुर्क बुडापेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर हमने कुछ नहीं किया तो फिर ये तमाम ईसाई ममालिक के लिए बहुत ही बड़ी कयामत। तो फिर आपके ख्याल से हमें क्या करना चाहिए? चर्च के खजाने का मुंह खोलकर हमें मदद करनी होगी लुई की। पापा मोहतरम, अगर ये माली मदद वापस नहीं आई, लुई अगर जीत गया तो दी हुई इमदाद से कहीं ज्यादा लौटा देगा। और अगर सुल्तान सुलेमान ये जंग जीत गया तो फिर हम सब खत्म हो जाएंगे। अज़ीम ईसा हमारी हिफाजत करे। देखो जरा, हुरम सुल्तान आई है। मलिका खुश आमदीद। अरे माशाल्लाह शहजादी। दूर रहो, हाथ ना लगाओ। तुम ऐसे क्यों देख रहे हो मुझको? मिठाई बनाओ, मिठाई। शरबत भी तैयार करना, पूरे हरम में तकसीम करना है। शहजादे आए हैं, शहजादे। क्या शहजादे आए हैं क्या? हाँ। ओहो, तो ऐसी कहो ना, शहजादे के लिए तो सब कुछ कुर्बान है। तुम्हें पता है हुरम सुल्तान के 3 शहजादे हो गए। अब उन्हें किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी, सल्तनत होगी उनकी। माशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम कहाँ से आ गए आदमजाद एकदम से? मेरी जरूरत पड़ी तो मुझे आना पड़ा। तुम्हारी जरूरत कब पड़ गई उनको? मुझे क्यों नहीं खबर हुई? वालदा सुल्तान अली कदर ने बजाते खुद फरमाया है, समझ गए? अच्छा खैर, बाद में भी तो बात कर सकते हैं हम लोग, तो वैसे भी यही हूँ अब। मुझे अपने लिए कमरा भी देखना है। क्या कोई खाली कमरा है तुम्हारे पास, दालान वाला? मलिका, खातून ने गुलनिहाल को भेज दिया। मुझे भी भेजना चाहती हैं वो। शादी करवाएंगी, कहती है अपने घर की हो जाओ। मैं बहुत बहुत रोई, इल्तिजा करती रही कि आपके आने तक इंतजार कर ले। वो शायद ये ठीक ही हो। जाओ कर लो शादी, अपना घर बसाओ। मेरे ख्याल से खुश रहोगी ज्यादा। मालिका, मुझे मार दे मगर भेजे मत। मेरी जगह तो सिर्फ आपके कदमों में है मालिका। मिन्नत करती हूँ आपकी, ना भेजे। जाओ मुस्तफा को देखो।
अपने मफतूह किलों की कुंजियां आपके हुजूर पेश करते हुए फख्र महसूस करता हूं। माल को चौबाल हमारा मुंतजिर है, सफर जारी और सारी है, तुम जा सकते हो। सुल्तान सुलेमान का इंतजार करेंगे। तुम सब जंगल में छुप जाओ, जाल बिछाओ, वो लोग यहीं से गुजरेंगे। खुदा हमारे हम रखे, अल्लाह के बच्चों पे रहम करे, अल्लाह वाले का कभी करे आपके। रश न लगाओ, चलो हटो इधर से। ये कैसे आदाब हैं? सुंबुल आगा ने कुछ नहीं सिखाया क्या? लड़की बात सुनो, सारी अशरफियां तुमने जमा कर ली हैं, दो मुझे। बहुत गलत बात है ये, जाओ यहां से। गुल आगा, निगार काल्फा, चकाचौंध कर दिया तुमने। रास आ गया भाई, रास आ गया। काल्फाओं की सरबराह होना रास आ गया तुम्हें। भाई तुम्हारी आंखों में चमक आ गई है। खैरियत तो है? तुम क्या कर रहे हो यहाँ? क्या मेहमान बनकर आए हो? नहीं तो, अब मैं मुस्तकिल यहीं पर हूँ। अल्लाह सलामत रखे हुरम सुल्तान को, यही मुनासिब लगा उन्हें। गुल आगा, आपका सामान ले आए हैं। अच्छा, अब अंदर ले जाओ इसे। चलो चलो, शाबाश। ध्यान से कुछ टूट फूट ना हो जाए, जल्दी, शाबाश। ये बहुत अच्छी मिठाई बनेगी, सब में बांटो ये। बहुत शुक्रिया, थाली यहीं रखवा देता हूँ, बाद में खा लीजिएगा। बस काफी है। अरे भाई आराम से, दरवाजा टूट ना जाए कहीं। आराम से। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? वल्लाह अगर कुछ टूटा तो हाल बुरा कर दूंगा तुम्हारा। हो क्या रहा है आखिर? ये सब क्या है? गुल आगा का सामान है। अब यहीं पर रहूंगा मैं। ये कमरा मेरा है, अपने लिए कोई और जगह ढूंढो। चलो जाओ यहाँ से, निकलो निकलो, चलो। अरे नहीं जा सकता ना, मैं भी तुम्हारे साथ एक कमरे में रहने के लिए मरा नहीं जा रहा हूँ। ऊपर से मुझे हुक्म मिला है यहाँ पर रहने के लिए, समझ गए? मुझे यकीन है जो आर्जी होगा। सुंबुल आगा, वालदा सुल्तान का हुक्म है, गुल आगा यहाँ तुम्हारे साथ रहेंगे। वालिदा, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या कल मैं अपने महल जा सकती हूँ? हरगिज़ इजाजत नहीं दूंगी मैं तुम्हें। मेरी खातिर जब तक इब्राहिम पाशा वापस नहीं आ जाते, तुम यही रहोगी हमारे साथ। मगर वालिदा, महीनों लग सकते हैं। तो लगने दो, एक बार हो चुकी है ये खता, याद है ना क्या हुआ था? वालदा सुल्तान सही कह रही हैं, हमारे साथ रहें। कोई चारा नहीं रह गया अब। सुंबुल आगा, कहो कि हम्माम तैयार करवाया जाए। जैसा आपका हुक्म शहजादी, अभी जाके कह देता हूँ। वालदा सुल्तान। हाँ कहो सुंबुल। गुल आगा के मेरे साथ रहने के बारे में आपसे
लोग आ गए। तैयार हो जाएं। बता भी दो अब। परेशान ना हो वालिदा सुल्तान, खजीना सुल्तान साहिबा उम्मीद से हैं। उम्मीद से हूँ मैं। वालिदा, सुना आपने? मैं उम्मीद से हूँ। हुरम सुल्तान, किस लिए आए हो यहाँ? जब तक बुलाया ना जाए मत आना। वो दरअसल खजीना सुल्तान उम्मीद से हैं। सोचा आपको ये खबर दे दूं। क्या वाकई? कितना अच्छा हुआ। चलो निकलो। मलिका, अब क्या है? मुझ पर गुस्सा है, आप पता है, मगर अल्लाह की कसम मेरा कोई गुनाह नहीं, कोई कसूर नहीं। कोई कसूर, कोई गुनाह नहीं है तुम्हारा। निकार का अल्फा, तुमने मुझसे गद्दारी की है, शैतान के साथ मिल गई तुम, मुझे कातिल बना दिया, मेरे हाथ खून से रंग दिए। वजीर आजम है पाशा, कैसे इख्तिलाफ कर सकती थी? मजबूर थी खामोश रहने का, कहा तो मैं खामोश हो गई। मलिका माफ कर दे मुझे, आखिर आपकी वफादार खादिमा हूं मैं। अब नहीं हो। एक बार गद्दारी करने वाला हमेशा करेगा। अभी दफा हो जाओ यहां से, मुझे अब नजर नहीं आना। इब्राहिम, शैतान इब्राहिम, तुम्हारा अंजाम भी बुरा होगा यकीनन। मेरा आका लुई तन्हा रह गया है। उसकी सिपा जंग से बचने के लिए पहाड़ों की तरफ भाग रही है। मेरे आका, आप मेरी बात नहीं सुन रहे। कोई खता हो गई क्या मुझसे? उस दिन क्या माजरा था इब्राहिम? तुम्हारे महल में कातिलाना हमले के वक्त तुम क्या कर रहे थे हुरम के साथ अंदर? आका, मैं तो आपके कदमों की खातिर। बोलो, क्या चाहते थे हुरम से? हुरम सुल्तान सादका खातून को महल से बर्खास्त करवाना चाहती थी। आप तो जानते हैं। और मुझे असल बात बताओ।
आप ठीक तो है आका? मालकोचू, मेरे आका, आपका कुर्ब नसीब हुआ, अपने अजीम रब का शुक्रगुजार हूं। मालकोचू बाली साहब, हम अच्छी तरह जानते हैं तुम्हारे अजदाद की तरह तुर्क सल्तनत के लिए तुम्हारी वफादारी। बिल्कुल सही वक्त पे पहुंचे। आप पर ये जान कुर्बान मेरे आका। अंदर से सदा आई थी कि चलो अपने आका के रास्ते की रुकावटें दूर करने, सो मैं आ गया। बहुत सही वक्त पर पहुंचे हो मालकोचू। अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो पता नहीं क्या हो जाता। अल्लाह ने रहम किया, इस घात को नाकाम बना दिया। मेरे आका लुई आपके मुकाबिल ना आने के लिए सब हरबे आजमा रहा है। बुज़दिल है, मैदान जंग से फरार होने वाला फिर ऐसी ही हरकतें करता है पाशा। वो अपने अंजाम से बखूबी वाकिफ है। मेरे आका, मुनासिब होगा कि रात से पहले इस जंगल से निकल चले। लश्करगाह में होना सूदमंद साबित होगा। सही है मेरे आका, जख्म का मुआयना करवा लेते तो। गहरा नहीं है, ठीक हूं मैं। वापस जाओ जहां से भी आए हो और जाकर शाह लुई से कहो कि आ रहा है सुल्तान सुलेमान खात्मा करने के लिए तुम्हारा। बाली साहब, इन जंगजुओं को खाली हाथ मत भेजना। लुई के लिए एक तोहफा भिजवाओ।
यानी सुम्बुल आगा के साथ रहेंगे अब आप? वल्लाह मुझे कोई शौक नहीं। एक खूबसूरत आंखों वाली लड़की की जगह सुम्बुल आ गिरा मेरी झोली में। अरे गुलाहा, खामोश, कोई सुन न ले। आपके मजाक पर कोई यकीन नहीं करेगा। ये आम जगह नहीं है, शाही महल है। जन्नत से जहन्नुम बनने में देर नहीं लगती। आप तो अदरना वापस चले जाएं। गुल आगा, हुक्म कीजिए मलिका। शकर आगा से कहो कि खाना दालान में लगवा दे। शहजादों के साथ ही खाना खाऊंगी। जो हुक्म मलिका, मैं खुद जाके लगवाता हूँ। मलिका, कोई और काम नहीं है तुम्हें? मानती हूँ मेरी गलती बहुत बड़ी है, लेकिन इजाजत दें कि उसकी तलाफी कर सकूं मैं। मेरी नजरों से दूर रहो, काफी है। इन दोनों को क्या हुआ? बहुत अच्छी दोस्त थी ये दोनों तो। मैं जल्द मालूम कर लूंगी मलिका। सिर्फ मालूम ही करना, कोई नया झगड़ा खड़ा ना कर देना। सुम्बुल आगा, देखिए बहुत लजीज मिठाई है, जरा चक्कर तो देखिए। कल रात ही बनाई है खास आपके लिए। लीजिए ना। तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है, चला कहीं कि जहर है मेरे लिए। इसे वापस ले जाओ तुम। ओहो सुम्बुल आगा, ऐसा ना कहें। क्या खता हो गई मुझसे? और क्या करोगे तुम? गुलागा को खुश करने के लिए उसकी खुशामदे कर रहे हो ना? उसे यहाँ लाके बिठा लो, तवाज़ु करो उसकी मलाई से। हद हो गई सुम्बुल आगा। हरम का हाल क्यों बुरा हो रहा है ये तो साफ नजर आ रहा है। कोई भी अपना काम ठीक तरह नहीं कर रहा। जबान तो देखो बिल्कुल औरतों की तरह चलती है, चक 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 चलती रहती है। जबान नहीं, अपने हाथ चलाओ। शकर आगा, हुरम सुल्तान दालान में खाने का इंतजार कर रही हैं। तैयार है? तैयार है गुल आगा। आइए आपको अभी पेश करता हूँ। नहीं चाहिए, काम बहुत है मेरे पास। फजूल घूमने वाली फजूल काल्पा नहीं हूँ मैं। गुलागा, तुम्हारी नींद पक्की है ना? क्यों पूछ रहे हो? अगर ऐसे ही बकवास करते रहे तो किसी रात तुम्हारा गला दबा दूंगा, किसी को खबर भी ना होगी। मुंह बंद रखो अपना। चलो जाओ यहाँ से फौरन। आप लोगों ने सुना मुझे धमकी दे रहा है? सब गवार है ना? गवाह है ना इसके? इसने धमकी दी है अरबी में। अस्मा, रुको, कुछ पूछना है तुमसे। बहुत काम है गुलशा खातून, हुरम सुल्तान मेरा इंतजार कर रही हैं। निकार खालफा, कितने दिन से वो मुस्कुराई तक नहीं। क्या कोई बात है? कुछ जानती हो तुम? बोलो। वल्ला मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन हुरम सुल्तान को बहुत गुस्सा है उन पर। कमरे से भी निकाल दिया था। उसकी शक्ल देखना नहीं चाहती दोबारा, ये कहकर उसे भगा दिया। ऐसा क्या कर दिया उसने? पता नहीं क्या कर दिया अब ऐसा, मगर हुरम सुल्तान को बहुत गुस्सा है उस पे। अच्छा मैं जा रही हूँ, कहीं मुझ पर भी ना गुस्सा हो जाए। आराम से यहाँ रुको। मलिका, आपके लिए पालक और भेड़ का भुना गोश्त और बादामी पुलाव बनवाया है। शुक्रिया। कहाँ हो तुम अस्मा? बच्चों को छोड़ के चली गई? माफी चाहती हूँ मलिका मैं। मलिका, आपके लिए एक और कनीज देख लो। अस्मा खातून को मुश्किल होती है अकेले। हाँ
हाँ बिल्कुल, मुश्किल होती है इसे, मगर कौन है जिस पे भरोसा करके शहजादों को दूं मैं? मलिका, आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। आज से ही मैं ये जिम्मेदारी संभाल रहा हूँ। आपके लिए सबसे अच्छी, सबसे मेहनती कनीज को पेश कर दिया जाएगा। तो फिर मांगो मुझसे, क्या ख्वाहिश है तुम्हारी गुलाखा? आपकी मुस्कुराहट के सिवा कुछ नहीं चाहिए मुझे अपने रब से। चलो खाओ। बोलो, लुई कहाँ है? बोल, कुछ पूछ रहा हूँ, लुई कहाँ है? रुको, चलो फिर बताओ, लुई कहाँ है? लश्करगाह कहाँ है? कितने लोग हैं? माशाअल्लाह, बहादुर, निडर। इनकी यहाँ मौजूदगी और ताकत से हमें बहुत फायदा होगा। सही कहा तुमने, तुम्हारी तरह नरम दिल का नहीं है। सही कहा तुमने। मेरे शेरों, सुल्तान सुलेमान का आखिरी वक्त आ चुका। पॉल तामूरी यकीनन कामयाब हो गया होगा। अपने सुल्तान की मौत के बाद तुर्क लश्कर वापस नहीं छोड़ना चाहिए था। दुश्मन हमारे बहुत करीब है और तुर्क सिर्फ और सिर्फ अपनी फतह के ताक़ुब में है। यकीन करें। मोहतरम शहंशाह, कासिद आया है। हाँ, ले आओ अंदर। जहां पना। सुलेमान मर गया क्या? पॉल तामूरी चलो बस ठीक है, दर्द अब काफी कम है। पाशा हजरात को भेजो। कहो, कुछ पता चला? आका लुई बुदापेस्ट से फरार हो गया, तोलना की तरफ जा रहा है। तोलना? तोलना मोहाज के करीब एक कला है, मोहाज से थोड़ा शुमाल की तरफ।
काफिर वैसे भी हमारे लश्कर के लिए महाज बनाए बैठे। मेरे आका इन रास्तों के मुतालिक दोबारा सोचना जरूरी है। किस बात पर भरोसा है उस गाफिर को? शायद वोडा वालों से मदद मिल गई है उसे। वो चाहे पाताल में भी छुप जाए, मैं उसकी जान लिए बगैर वापस नहीं जाऊंगा। यकीनन मेरे पातशाह उसकी बनाई हुई हर घात को पूरी तरह नाकाम बना देंगे। पातशाह फौरन हंगामी इजलास बुलवाओ। उनकी सारी उम्मीदें हमेशा के लिए दफन हो जाएं। अल्लाह से सिर्फ एक दुआ है, इब्राहिम सही सलामत वापस आ जाए। उसकी सांस रुक जाए, वो वापस ना आ सके। क्या कहा? सुना नहीं। आप दुखी ना हो, बिल्कुल ये कह रही हूँ शहजादी। इब्राहिम पाशा हिम्मत वाले हैं माशाअल्लाह, इतना आसान नहीं उन्हें शिकस्त देना। आ जाएंगे, अल्लाह ने वो आ जाएंगे आका के साथ सही सलामत। आमीन। लेकिन मेरे डरने की असल वजह कुछ और है। वो रात किसी भी सूरत भुला नहीं पा रही, दोबारा बर्दाश्त ना कर सकूंगी। काश वो दिन जल्दी आ जाए, अपने बच्चे को अपनी गोद में लूं, इब्राहिम भी हो मेरे पास। तो नहीं, ये पूछने आया हूँ। आपके लिए अपने हाथों से गुलाबों का शरबत बनाया है मैंने। तस्कीन मिलेगी, सुकून मिलेगा। अच्छा होगा, जरूरत भी है। سلطانة كم؟ نقار كالفا؟ وادي أرى داوما تنكر دبو بتنيا ما بيلن ورا يرمتي من ده तुम्हारी मलका कैसी है? वो नजर नहीं आ रही आजकल। क्यों पूछ रही हैं आप ये सब? इसलिए कि वो तुम्हें सबसे प्यारी है और अपनी मलका की हर बात भी मानती हो तुम। तुम दोनों के बीच मेरी क्या मजाल मलक हो गई क्या? मैं ही हूं, पता नहीं। ये तो तुम मुझे बताओगी और मैं जानूंगी। बहुत अच्छा बना है। बहुत शुक्रिया मलिका। शहजादी, किसी नजूमी को दिखा के उनसे पूछ लें क्या? पता नहीं। थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। नींदें उड़ गई हैं मेरी भी, आका को याद करते करते। तो ठीक है। गुलागा, एक हाथ तुम थी, क्या नाम था? संबुल आगा से पूछो, वो जानता है। वो क्या है मलिका? नजूमी तो याकूब साहब हैं, हर बात मालूम कर लेते हैं। याकूब कौन है? अच्छे हैं? महल के नजूमी थे,
लेकिन उन्हें इब्राहिम पाशा ने बाद में बेदखल कर दिया। इब्राहिम पाशा ने? वो क्यों? इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसकी छठी हिस्स उस ताकत है। उसे जादूगर कहते हैं, अदरना में भी मशहूर हैं। बहुत माना जाता है उसे। माही दौरा को दोबारा बच्चा ना होगा बताया तो वो बहुत गुस्सा हुई थी। इब्राहिम पाशा से शिकायत की उसकी, और इब्राहिम ने उसे बेदखल करवा दिया। तो फिर उसे हम बुलवा लेते हैं? नामुमकिन। महल से निकाल दिया गया है उसको, और वालिदा भी। उसके आने का कैसे पता चलेगा? आकर फौरन चला जाएगा। जाए ना, मेरी बड़ी ख्वाहिश है उस आदमी को देखने की। वो कुछ खास बताएगा, हमें अच्छा लगेगा। ठीक है, आ जाए, मगर यहां नहीं होगा ये। गुलागा, खामोशी से मरमर वाली सराय ले आए उसको। काली दलदल कहते हैं उसे। न जाने किस वीरान कोठरी में होगा वो। जब हुक्म दे दिया है, ढूंढो उसे। गुलागा, जमीन की तरह आपके सामने ले आऊंगा। बंद रखना अपना। İtiraf et. Bir şey yapmışsın belli. Yoksa niye bu kadar kızsın ki? Bir daha yüzünü bile görmek istemiyormuş. देखो, इनकार नहीं करना। अभी बताओ, ऐसा क्या किया तुमने जिसकी वजह से इतना गुस्सा कर रही थी वो? कालफाओं के सरबराह होने के बाद ज्यादा वक्त नहीं दे पा रही, इस वजह से। निकार काल्फा, मुझे तुमसे सच सुनना है। याद रखना, अगर तुमने मुझे खो दिया तो इस महल में तुम्हें कहीं पनाह नहीं मिलेगी। लियो, हुरम सुल्तान समझ गई थी। मैंने गुलनिहाल को खंजर मारने वाली बात पर आपकी हिमायत की थी। तो बता दिया क्या तुमने? नहीं, अल्लाह जानता है, कुछ नहीं बताया, लेकिन यकीन नहीं किया, गुस्सा करके निकाल दिया। मेरे आका, हमें मुहाज पहुंचने के लिए दरावा नहर से गुजरना पड़ेगा। दरावा नहर की गहराई बहुत ज्यादा है। इस वक्त पानी का बहाव भी शदीद तरीन है। गुजरने में मुश्किलात पेश आएंगी, लेकिन अगर पुल बना लिया जाए तो मुमकिन हो सकता है। पुल बनाने, अगर हमारे लोग आराम की परवाह के बगैर पाशा मेहनत से दिन रात तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। तो फिर आज से ही तुम लोग पुल बनाना शुरू कर दो, लेकिन पत्थर का पुल ना बनाना, वक्त जाया होगा। हमारे जहाजों और कश्तियों में जितने भी तख्ते लगे हुए हैं, ये पुल उनसे बनेगा। इसके अलावा मुहाज की तरफ जाकर नजर रखो, कहां पर क्या हो रहा है सब पता होना चाहिए। इस मसले पे तुम तवज्जो दोगे माल कोचो। हमारे रास्ते में एक पत्थर भी नजर ना आए जिससे रुकावट हो। जो हुक्म मेरे आका। इन रास्तों की मालूमात लेने के बाद लश्कर के पड़ाव और हमले के बारे में फैसला किया जाएगा। अब जा सकते हो। जनाब, तुर्क लश्कर 1 लाख से भी कहीं ज्यादा है और उसमें इजाफा होता जा रहा है। हमारे 20,000 सिपाहियों के लिए इस ताकत का सामना करना नामुमकिन है। जहां पना वेरबोजी वालजे और बाथोरी वालों के दरमियान बहुत ही पुरानी चपकलिश है। आखिर इनका कमांडर कौन होगा? जाहिर है हंगरी के लश्कर से ही होगा, वरना 2 कमांडरों के बीच की लड़ाई को ही देखते रहेंगे। अब आप ही ये फैसला कीजिए कि लश्कर का असल कमांडर किसे बनाएंगे। जहां पना
जपोलिया अपने 30,000 सिपाहियों के साथ हो जाएंगे। इस जंग को थोड़ा तूल देना चाहिए, मगर नतीजा बदलना मुश्किल है। उस ताकतवर लश्कर से टकराना एक कयामत होगा। इसका मतलब है हम शिकस्त मान रहे क्या? बुडापेस्ट जाकर किले की हिफाजत करनी चाहिए। ये जगह महफूज नहीं है और खतरे से भरी हुई है। हाँ, खतरनाक तो है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसमें जीत हमारी होगी। जहां पना ये नहीं भूलें कि सुलेमान पहले आपकी जान लेगा। महल में आपकी ज्यादा बेहतर हिफाजत हो सकती है। बस करो, इस जंग में कमांडर सिर्फ मैं हूं और मैं अपने साथ किसी को भी शरीक नहीं करूंगा। ये मकाम हासिल करने वालों, पहले इसका हक अदा करो और जंग करो। इस तरह से तुम लोग अपने दिफा के लिए मेरी हिफाजत का बहाना नहीं बना सकते, लेकिन मैं तुम लोगों के लिए और अपने मुल्क के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहा हूं। कोई भी, चाहे कोई भी हो, मेरे इस खतरे को बहाना बनाकर अपने अंदर का खौफ न छुपाए, क्योंकि तुम लोग ही मेरी ताकत हो। मुझे पूरा यकीन है कि खुदा हर मोड़ पर हमारी मदद करेगा और हम मुहाज जाकर सुलेमान को शिकस्त देंगे। मेरे आका, कहो। आका, आप मुझसे नाराज हैं क्या? क्यों मेरी तरफ नहीं देख रहे आप? उस हमले का कसूरवार मुझे ठहरा रहे हैं। अगर तुम्हें जिम्मेदार ठहराता तो हम बात नहीं कर रहे होते। मुझे माफ कर दें, मैं हर तरफ सोचने पर मजबूर हूं मेरे आका। तुम्हारी आंखों में खौफ है बारगली। तुम्हारी वफादारी में एतमाद नहीं रहा, गायब हो गया। मुझसे छुपाने वाला, खुफिया रखने वाला जो ये राज है, तुम्हें ताकतवर नहीं बना सकता इब्राहिम। ये तुम्हें बुज़दिल बना देगा। तुमने मेरे यहां होने के सबब, मेरे मकसद, मेरे हदफ को अच्छी तरह जानते हुए भी ये कैसे नहीं सोचा? मैं तुम पर भरोसा करते हुए जंग के दौरान अगर कोई नुकसान उठाऊं तो फिर तुम्हारे साथ कैसे चल सकता हूं? इसकी जगह यही है, हर वक्त मेरी आंखों के सामने होगा, ऐसे कि जब भी चाहूं मौत के कितने नजदीक हूं ये देख सकूं मैं। तुम जा सकते हो।
वाली साहब, इस काम में और कितना वक्त लगेगा? अगर इसी रफ्तार से काम जारी रहा तो 2 दिन में खत्म हो जाएगा। दिन रात की परवाह ना करके हमारे शेर ईमान की ताकत से काम जारी रखेंगे। सलामत रहे। पुल मुकम्मल कर ले तो सबको इनाम से नवाजूंगा। हमारे पास वक्त कम है, काम को तेजी से जारी रखा जाए। बहरी बेड़ा डन्यूब में हमारा मुंतजिर होगा। मेरे आका, पाया तख्त से खत आया है। ए मेरे जर्राए दिल सुल्तान, तकदीर ने मेरे रंजूर दिल और चूर चूर जिस्म को गमे हिजर से छलनी कर दिया। ए रब्बे दो जहां, मैं अपने खूब रू खुश अतवार सुल्तान के लिए तेरी बारगाह में गिर गई। मुझे उनसे कभी जुदा ना करना। जल्द ही मुझे उनका जाने मन सुल्तान। आपकी बेटी मेहरमा, सलीम और बायजीद मासूमाना अंदाज में सलाम करते हैं और आपकी खाके पाक को चूमते हैं। मेरे आप इस मुकद्दस जंग में आपको फतह नसीब करे और फख्र से आपको सरबुलंद करे। आमीन। खजीना सुल्तान उम्मीद से हैं। इब्राहिम पाशा को भी मेरा सलाम। दोनों जहानों की खुशियां आपको मिले। دەناڵێنمە دووری ئەو چیتر عاشق دەرمانی نییە بۆ دەرد بڵێ کە هیچ دەرمانێک برینی من ساڕێژ ناکات. خەم بە خەنجەرەکەی دڵی منی کردە ئامانج، وەک گنەی هەمیشە نەخۆشم و لە دووریت چاوم پڕ لە گریانە. मलिका याकूब साहब को ढूंढ लिया है। खजीना, ऐसे उदास मत रहा करो, नहीं तो इसका असर बच्चे पर भी होगा। तुम्हें कुछ कहो माहिदौरा, क्या मैं गलत हूँ? जी वालिदा, आप बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि किस तरह मैं अपने होने वाले बच्चे को खो चुकी हूँ। आप बस खुश रहा करें। वालिदा, आओ हुरम। कोई मसला है? शहजादों को शाही बागीचे में लेकर जाना था, अगर आप इजाजत दें तो। हो सकता है खजीना सुल्तान भी साथ चलना पसंद करें। अच्छा होगा, चली जाए। खजीना, तुम्हारे लिए बेहतर होगा खुली हवा में जाना।
याकूब साहब, ख्याल रखना यहाँ आने का किसी को भी मालूम ना हो और ना ही किसी से जिक्र करना, ठीक है? काम खत्म होने के बाद तुम्हें समंदर पार छोड़ दिया जाएगा। हुरम, क्या हुआ है? गुल आगा आए थे कुछ देर पहले। वो नजूमी याकूब साहब को ढूंढ कर ले आए हैं अपने साथ। मरमर वाली सराय में इंतजार कर रहे हैं। अगर कुछ बुरा बताया उसने? आप नहीं जाएंगी? वो पर्दे के पीछे हैं, आपके सामने नहीं। पूछिए जो कुछ, अगर आप चाहें तो मुझे बता दें, मैं आपको जवाब ला कर दूंगा। जरूरत नहीं है गुल आगा, हम खुद जवाब मालूम कर लेंगे। तुम बाहर हमारा इंतजार करना। अतराफ का ध्यान रखो ताकि कोई देख ना ले। याकूब साहब। फरमाइए शहजादी, मैं सुन रहा हूं। उम्मीद से हूं, परेशान थी, नींदें हराम हो गई हैं। एक बेटा देख रहा हूं, बहुत प्यारा है। अपनी मां की गोद में चुप बैठा है। सुनहरे बाल हैं। ऐसा लगता है खानदान के लिए खुशियां लाएगा। मैंने कहा था आपसे, माशाअल्लाह। मेरी नजरें किसी की राह देख रही हैं। मुश्किल है बहुत। दारी के साथ वापस आएगा, लेकिन कोई है साए की तरह उसकी राह देखता है, मुंतजिर। बुलावा। अरे भाई निगार का अल्फा, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। पहले सलाम वलाम कर लेती, कम से कम मुझे खुशी तो होती। मजाक तो ना करें। खैर है, कुछ हो गया क्या? आप यहाँ क्या? खजीना सुल्तान के साथ हुरम सुल्तान टहलने आई हुई हैं, तो मैं यहाँ उनका इंतजार कर रहा हूँ। सोचा कहीं कोई जरूरत ना पड़ जाए। मैं देख रही हूँ कि खूब गाड़ी। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्र है खुदा का। बहुत शुक्र है। दरवाला एक बेटा होगा। वो तो है। वो आखिरी अल्फाज क्या कहें? एक साया है जो राह देख रहा है। खैर की सोचे, खैर ही होगी। परेशानी दफन करते।
नजूम याकूब साहब हैं यहाँ, तो कुछ अपने बारे में पूछ लूं मैं? बिल्कुल ठीक है, तुम पूछो। मैं थोड़ा बाहर जाऊंगी। एक संगीन है, काले बादलों ने आपका दिल घेरा हुआ है, सांसें घुट रही हैं, कोई आपको गर्दन से दबोच रहा है जैसे। कैसे खत्म होंगे ये बादल? कैसे फिर से सूरज निकलेगा? सिर्फ एक मौत, खून से साफ होंगे ये बादल। सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। हाथ रुकने मत दो जवानों, काम जारी रखो। कब मुकम्मल होगा ये? मुकम्मल है आका। अगर आप हुक्म दे तो उस पार ले जा सकते हैं लश्कर को, लेकिन तोपखाने को पुल से गुजारने के लिए 2 दिन और इंतजार करना होगा आपको। डिनियों पे पहुंचने वाले बहरी बेड़े कल तक आ मिलेंगे। अपना कॉल साबित कर दिया बाली साहब, जो कहा कर दिखाया। सुल्तान मौज़म आपकी हौसला जापोलिया की तरफ से क्या खबर है? उसे हमने बेहद मुनासिब पेशकश की थी, लेकिन जवाब नहीं आया कोई। सुना है वो मदद करना चाहता है लुई की। मोहाज पहुंचकर ही मालूम होगा कौन किसका साथी है। वो हमारे साथ होगा तो पहनेगा ताज और अपने तख्त का वारिस होगा। इब्राहिम पाशा। हुक्म मेरे आका। पायतख्त की क्या खबर है? खजांची का कासिद आया था। ठीक है सब कुछ, कोई परेशानी नहीं है। आला। डरो नहीं, दिन की रोशनी में रात जब सब सो रहे होंगे तब तुम्हारा गला दबाऊंगा मैं खामोशी से। देखो मेरी तरफ, ऐसे आहिस्ता आहिस्ता मारूंगा तुमको। करते रहोगे। अच्छा बताओ, तुम्हें जोहर का वक्त पसंद है या असर का वक्त? क्या जनाजे के लिए? तुम्हारे जनाजे के लिए असर का वक्त मुनासिब है। थोड़ी सी उनकी हो सुम्बुल आगा। बात सुनो, जरा संभल के चलना, मुतले ना आ जाना। तमाशा बना दूंगा कि तुम्हारी किस्मत भी हैरान। उठो, जाके काम करो, काम करो जाकर। चलो।
माफ कर दी मलका। ठीक हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मलका, माफ कर दीजिए। मलिका आलिया कहाँ हैं आप? वल्लाह आपका चेहरा देखने को आंखें तरस गई हैं। गोला आगा कहाँ है? सुबह से नजर नहीं आए। किसी कोने में पड़ा सो रहा होगा, और क्या कर सकता है। एक बात आपको बताना चाहता हूँ मलिका, ये गुलागा भी ना एक नंबर का निकम्मा है। ये जिक्र छोड़ो तुम। कौन है ये कनीज? वो वाली आप जब अदरना में थी तब आई थी। बहुत खौफजदा रहती थी शुरू में। यहाँ महल में जब से आई है चेहरा जगमगाने लगा है। छोटी उम्र की है, बहुत काम करती है, मेहनती है, माशाल्लाह, फालतू नहीं बैठती। एक बात पूछूं, क्यों जानना चाहती है ये? कोई बदतमीजी की है तो औकात याद दिलाओ उसको मैं। नहीं, कोई गलती नहीं की। हाँ। गुल आगा मेरी खिदमत के लिए एक कनीज ढूंढ रहे थे। उनसे कहो अब जरूरत नहीं, मुझे मिल गई। मुझे ये चाहिए, काम खत्म करवा के दालान में भेज दो। मलिका आलिया जो हुक्म। मेहरमा, बहुत भगा लिया, मैं बहुत थक गई हूँ। चलो थोड़ा सा सांस ले लें, ठीक है ना? चलो। शुक्र है कि आप मुस्कुराई तो सही शहजादी, माशाल्लाह। होने वाले बेटे की खुशी है गुलफाम। अपने बेटे के साथ उसके बाबा का इंतजार कर रही हूँ, खैरियत से लौटे वो। क्या मालूम, बेटी भी तो हो सकती है ना? मालूम है गुलफाम, सुनहरे मुकद्दर वाला बेटा होगा। हूरम के साथ याकूब साहब से मिलने गई थी उन्होंने, बताया है मुझे। याकूब साहब ने? ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। आप फिर भी याकूब साहब से दूर रहे तो अच्छा होगा शहजादी। वालिद सुल्तान के कानों तक ना पहुंचे, खफा होंगी। फिक्र ना करो तुम। ईद उल अजहा आ गई है, देहान से दाया सब कुछ ठीक हो, कोई भी कमी ना होने पाए। हर मोहल्ले में भेजो, गरीबों मिस्कीनों का खास ख्याल रखना। लोगों को अपने आका की कमी का एहसास ना होने पाए। आपके हुक्म के मुताबिक कोई कमी नहीं होगी मलिका। आप फिक्र न करें, जानवरों को एक एक घर में तकसीम कर दिया जाएगा। कुर्बानी के लिए इसकी तैयारी शुरू हो गई है। खजीना, आओ बेटी। आ जाओ। खजीना कैसी हो तुम? बहुत अच्छी हूँ वालिदा। अच्छा है, ऐसे ही खुश रहा करो। ईद की तैयारी के बारे में बात कर रहे थे। तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो तो बताओ। मैं यतीमों और बेवाओं को दुगना खैरात करना चाहती हूँ वालिदा। ठीक है मेरी बेटी, मेरी जान। मलका आलिया, नाम क्या है तुम्हारा? नीलोफर नाम है मेरा। नीलोफर, खूबसूरत है। क्या उम्र है तुम्हारी? 15 साल। अब 16 की हो गई हूँ। कहाँ से आई हो? मैं स्क्यूब से आई हूँ मलका आलिया। मेरी माँ सोफिया की है। खूब, आज से सिर्फ मेरी खिदमत पर रहोगी तुम।
अभी जाओ गुल आगा को ढूंढो, कहो कि मैंने भेजा है, तुम्हें तुम्हारा काम समझाएं। जितना वक्त लगा है इस पुल के तैयार होने में, उससे कम वक्त में इसे गिरा दिया जाए। अब मंजिल पाएंगे या शहीद होंगे, वापस नहीं पलटेंगे हम लोग। तैयार, या अल्लाह, बिस्मिल्लाह, हमला। मलिका आलिया ईद की मुबारकबाद देती हैं। आहिस्ता आहिस्ता, जल्दी ना करो। कहा ना आहिस्ता आहिस्ता आओ। एक एक पार्चा उठा लो। सुम्बुल आगा, यहाँ कनीजों का क्या हाल है? क्या हरम में ऐसे तरबियत दी जाती है? सामने देखो, सामने काम करो अपना। ईद के दिन मेरे मुंह ना लगो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तुम बहुत अच्छी तरबियत देते हो क्या? कम से कम आज तो ना लड़ो तुम दोनों, अच्छी बात नहीं। आराम से। बागीचे की तैयारी मुकम्मल है? दाया खातून नींद का होश तक नहीं। कल से तैयारियों में लगे हैं, अब मुकम्मल हो चुकी। खुश रहे निगार का अल्फा, हमारी बहुत मदद की। तैयार है दाया खातून। गुल आगा ने ऐसा शीर खोरमा बनाया है कि मलिका खुश हो जाएंगी। तुम बहुत बड़े माहिर हो गए हो गुल आगा। ये क्या शीर खुरमा बनाएगा? जहर होगा, जहर। ऐसा न कहो, उसमें गुलाब का अर्क भी डाला है, बहुत अच्छा बना है। शक्कर आगा भी हैरान रह गए हैं। खाक डाली होगी इसने तो। देख लूंगी। बागीचे में जा रही हैं, मलिका भी वहीं पहुंचेंगी। खुरम सुल्तान के साथ ये कौन थी अभी? नीलोफर, मलिका की नीलोफर। हाँ, निगार का अल्फा, कब से पूछना चाह रहा हूँ मैं, लेकिन हमेशा भूल जाता हूँ। खुरम सुल्तान से क्यों नाराजगी हो गई है? ये तुम्हारी वजह से हुआ है। ईद मुबारक हो वालिदा। तुम्हें भी मेरी बेटी। ईद मुबारक वालिदा। तुम्हें भी मुबारक हो ये ईद बेटी। मुस्तफा कहाँ है? तिफिल पाशा के साथ अंदर है, मुबारकबाद की रस्म अदा करने के लिए। बहादुर बेटा है मेरा, अपने आका की कैसी नुमाइंदगी कर रहा है मेरा शहजादा। अल्लाह उसे बुरी नजर से बचाए। आपको मेरी तरफ से बहुत ईद मुबारक वालिदा सुल्तान। बेटी तुम्हें भी।
अगर मुझे मालूम होता तो शहजादे महमद और सलीम को भी अंदर रस्म अदा करने भेज देते। अगर जरूरत होती तो खबर हो जाती। तुम बस ईद मनाओ हुरम। ईद मुबारक हो वालिद सुल्तान। तुम्हें भी मुबारक हो। पाशा हजरात, हंगरी वाले हमारे असूलों से आशना हैं। वो आसान हरीफ नहीं है। अगर हम उससे अपना हक नहीं ले सके तो फिर वो हमारे असूलों की खिलाफ वर्जी करके हमें नाकाम बनाने की कोशिश करेगा। हमें ऐसा हमला करना होगा कि दुश्मन हमारी पहचान कभी न भूल सके। आका, मुझे इसमें बाज मकामात पर तशवीश है। हमने हमेशा मरकजी इलाके पर गिरफ्त मजबूत रखकर अतराफ में हमला करके अपने दुश्मनों को शिकस्त से दोचार किया है मेरे आका। लेकिन अगर हंगरी वाले इस इलाके में दाखिल ना हुए तो हमारा हमला कामयाब नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि मरकज में पांव जमाने के अलावा दाएं तरफ और बाएं तरफ के लश्कर में से किसी को पीछे हटाया जाए, ताकि हमारा दुश्मन इसको हमारी कमजोरी समझकर हमारी ख्वाहिश के मुताबिक इस जगह तक आ जाए। मुनासिब होगा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा लश्कर पीछे हटेगा। अगर आका इजाजत दें तो मेरा लश्कर पीछे हटने को तैयार है, जीत की खातिर। आला, जंग का आगाज ऐसे होगा कि हम उनके हमला करने से पहले बिल्कुल हमला नहीं करेंगे, बल्कि दुश्मन को हालत जोश में करीब आने का मौका देंगे, यहां तक कि हमारा दुश्मन अपनी ताकत के नशे में हमारे कल्ब तक आ जाए। उस मकाम पर हमारी तोपें आपस में जंजीर से बंधी हुई होंगी। जंजीर के पास आकर हमारा दुश्मन रुक जाएगा, पेशकदमी नहीं कर सकेगा। उसके बाद बाली साहब अपनी फर्जी शिकस्त दिखाएंगे। फिर बहराम पाशा पीछे की तरफ पेशकदमी शुरू करेंगे। बाली साहब यहां से नहर तक उनका रास्ता खाली छोड़ेंगे ताकि वो आसानी से फरार हो सके। हम क्यों इन्हें फरार का मौका देंगे? अगर वो रास्ता खाली ना हुआ तो इस जंग में हमें नाकाबिले तलाफी जानी नुकसान हो सकता है। आका, मुनासिब होगा। इब्राहिम पाशा, इसी असूल के मद्देनजर तैयारियां की जाए। चलो आ जाओ 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 आ जाओ। हाँ, चलो सब सीधी खड़ी हो जाओ, कतार बनाओ। कतार में क्यों? क्या हम सिपाही हैं? देखो तो कैसे फर जबान चली है लोगों की। खामोश खड़ी रहो, कतार खराब मत करो। फौरन जाओ और गुलागा को बुला कर लाओ। अरे मत बुलाओ उस मुसीबत को, वो क्या करेगा यहाँ के? अल्लाह के वास्ते चुप हो जाओ आगा, मेरे दर्द काफी है मेरे लिए। अपना दर्द नहीं बताओगी तो भला दवा कैसे मिलेगी? हो सकता है मैं किसी काम आ सकूं। इब्राहिम को मालूम होगा तो कितने खुश होंगे। मेरे ख्याल से तो इत्तला दे देती उन्हें आप। मगर मैंने आका को खत लिखा था। मेरा उम्मीद से होना तो तहरीर नहीं किया। छुपाना था क्या? मुझे मालूम नहीं था। मैंने तो सिर्फ आका की खुशी के लिए। काश के मुझसे मशवरा कर लेने की जहमत कर ली होती हुरम। ये मेरा जाती मामला था और जाती ही रहना चाहिए था। आप लोगों के लिए अपने हाथों से खीर बनाई है मैंने, तनावुल फरमाए।
ऐसे ताकतवर लश्कर से जंग का एक ही तरीका है, और वो ये कि उनके हम पर हमला करने से पहले ही एक भरपूर और ताकतवर वार करके तुर्क फौज के कल्ब में घुसकर सुल्तान को खत्म कर देना चाहिए। अगर सुल्तान सुलेमान हलाक हो गया तो वो सब बौखला जाएंगे। वो साबित कदम नहीं रह सकते, उनका इत्तेफाक खत्म हो जाएगा और फिर वो बिखर कर रह जाएंगे। आलम पना। आंद्रे, कोई बुरी खबर लाए हो क्या? जापोलिया ने हमें कुमक फराहम करने से इनकार कर दिया है जनाब। वो अपने लश्कर के साथ एरदिल वापस जा रहे हैं। जाओ और बुज़दिल जापोलिया से कहो कि हंगरी के अवाम उसकी गद्दारी को कभी फरामोश नहीं करेंगे, कभी नहीं। न जाने कहाँ जाके मर गया वो अहमक आदमी। मुझे क्या पता, आ जाएगा, बुलवाया है। हाँ। खोलो खोलो। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, एक से बढ़कर एक खूबसूरत है यहाँ पर माशाल्लाह। लेकिन हुस्न तो इंसान की रूह में होना चाहिए। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना निगार काल्फा? हाँ हाँ, ऐसा ही है। अल्लाह ही समझेगा तुम्हें गुलाबा। आखिर हुस्न से क्या रिश्ता रूका, जाहिल कहीं के। तो पहले मलिका को खबर कर देता हूँ, शायद वो खुद देखना चाहे। कोई भी यहाँ से ना हिले, मैं कुछ ही देर में वापस आता हूँ। कोई भी अपनी जगह से ना हिले। शहजादी, खीर बहुत लजीज थी। आप थोड़ी और लेना, क्योंकि आप उम्मीद से हैं। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। मेरे लिए काफी है। मलिका, दोबारा मुगल होने की माजरत चाहता हूँ। कुछ नई कनीजें आई हैं, चाहता हूँ पहले आप देख लें। खास तौर पर खजीना सुल्तान आपके लिए कह रहा हूँ। जरूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। दरअसल महल में अब खदमाओं के सिवा कोई भी नहीं बचा, कोई खास कनीज भी नहीं। सही कहा, कुछ कनीजें आप भी ले लेना, महल में रौनक हो जाएगी। इब्राहिम पाशा भी खुश रहेंगे और वहाँ के हरम में चहल पहल रहेगी। तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई कि तुम मुझसे ऐसी बात करो? शहजादी, चुप हो जाओ। हुरम, तुम कौन होती हो? कभी सोचा भी है? कौन हो तुम जो मेरा अपने आप से मवाजना कर रही हो? मैं शहजादी पैदा हुई हूँ और शहजादी ही मरूंगी। ये मेरा पैदाइशी हक है जो किसी और खातून को नसीब नहीं होगा। शहजादों को पैदा करने से तुम्हारा मकाम नहीं बदल सकता, समझ गई? आका की गुलाम खातमा ही रहोगी तुम हमेशा। इब्राहिम हरम नहीं बनाएगा, किसी दूसरी औरत की तरफ देख भी नहीं सकता। किसी पर नजर डाली तो फौरन छोड़ दूंगी। न पाशा रहेगा न सरदारी रहेगी उसकी, बर्बाद कर दूंगी मैं। मालूम है क्यों? क्योंकि मैं खानदान उस्मानिया की फर्द हूँ, हसीना सुल्तान।
अल्लाह मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ, मेरी दुआओं को कबूल फरमा। इन बेगुनाह ईमान पर साबित कदम नौजवानों की हिफाजत फरमा। मेरे रब, हम पर अपनी रहमत की कमी ना करना, आने वाले कल को हमारी फतह का दिन बना। आंद्रे, जाओ। कौन है ये? मुआहदा करना चाहते हैं शायद। अगर इजाजत हो तो जाकर मालूम करूं क्या है उनकी पेशकश। सुलह नहीं होगी, हथियार डालें, फजूल अपनी जाने न दें। हथियार डालने की तुम्हारी शराइत क्या है? हम हथियार नहीं डालेंगे। तो क्या यही पैगाम लेकर आए हो? शहंशाह लुई तुम लोगों को बताना चाहते हैं कि हंगरी का हर सिपाही अपनी जान की बाजी लगा देगा। अपनी सरजमीन के दिफा के लिए हम जंग लड़ेंगे। सुल्तान मुअज्जम सुलेमान खान इस पूरे खित्ते के सुल्तान हैं। हंगरी के अवाम के खात्मे के लिए नहीं, बल्कि उन्हें इंसाफ और अमन देने के लिए यहां तशरीफ लाए हैं। वो हथियार डाल दो, ये हुक्म है। क्या खबर लाए हो? सुल्तान सुलेमान कहते हैं कि हम हंगरी की आवाम को इंसाफ और अमन देने के लिए आए हैं और चाहते हैं कि हम हथियार डाल दें। सुल्तान सुलेमान पहले अपनी रियाया को इंसाफ दे, तब ले जंग में जाओ।
लुई जंग करने के लिए यहाँ आया है। अपने सिपाहियों को आखिरी सांस तक जंग करने का हुक्म दिया है। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। लुई अपना कॉल पूरा करे और पुरवक्कार अंदाज में जंग करे। आका, उनकी फौज में हरकत शुरू हो गई। बादशाह हजरत, मेरे सूरमाओं, मेरे शेरों, मेरे दिलावरों, बरज़ाए अल्लाह हमें अपनी फतह पर यकीन कामिल है। आज मुबारक दिन है। परवरदिगार आज ईद के रोज हमें दुश्मनों को शिकस्त फाश देना नसीब करेगा। तुर्क सल्तनत की अजमत के लिए शहीद होने वाले, शहादत का मकाम पाने वाले अल्लाह के पसंदीदा होते हैं। ये जंग, ये मुहाज का महाज मुसलमानों के लिए ईद का साबित होगा। आज जहाद मुबारक, हमारी तलवारें काटदार हो। आका, आगे बढ़ना चाहिए। मंजिल की तरफ पेशकदमी करें। खुरम का मकतूब आया है। खजीना के बारे में खुशखबरी लिखी है उसमें कि वो उम्मीद से है। क्या वाकई मैं बाप बनने वाला हूं? वाली साहब से कहो मराजियत करें। जो हुकुम। वजीर आजम पाशा का हुक्म है कि आहिस्ता आहिस्ता आप वापस जाएंगे। मरकजी लश्कर को पीछे हटाओ, जाओ। छोड़ रहे हैं, चलो चलो जल्दी करो, बिठा डालो इन्हें, चलो चलो चलो।
मोहतरम पाशा को खबर दो, हमने दुश्मन के प्यादों के कदम उखाड़ दिए हैं। मरकजी तोपें तैयार करो, चलो। मना कर डालो इन्हें। बारूद भरा जाए।